रोशन करे दुनिया। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है संजय अमान जी, जो गौ रक्षक सेवा ट्रस्ट चला रहे हैं, उसके ट्रस्टी हैं। वो एक न्यूज़पेपर चलाते हैं, गौ भारत भारती। ये न्यूज़पेपर के पीछे क्या है आपका लक्ष्य संजय जी? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाइना जी कि आपने मुझे आपके कार्यक्रम में बुला करके इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया, और मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं दूंगा कि इस तरह के जो सब्जेक्ट है, इस तरह के विषय जो गाय से संबंधित हैं, इस विषय पर आज जरूरी है कि हम खुल के बात करें। क्योंकि अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तो हमारे हिंदुस्तान में जिसकी आबादी लगभग 135 करोड़ है और उसके पीछे गाय जो है सिर्फ 16 करोड़ गाय बची है। मेरा मकसद ये था, बेसिकली मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हूँ और पत्रकारिता मेरा पेशा रहा पिछले 30 सालों से। तो गौ भारत भारती जो एक अखबार है, अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों में जन जागृति लाने का काम कर रहा है। गाय को लेके इतने सारे गलतफहमियां क्यों हैं? दरअसल कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं गाय को लेकर के, आप यदा कदा समाचारों में, अदर मीडिया हाउसेस में सुनने को मिलता है कि गाय को लेकर तमाम तरह की बातें हो जाती हैं, तो लोग डरते हैं। असल में अगर हम गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से न देखकर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर गाय को हम देखें तो उसका संवर्धन बड़े पैमाने पर होगा। और आज ये जरूरी है कि हम गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से न देख करके हम उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबके सामने रखें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय के क्या फायदे हैं और कोविड के साथ साथ क्या कर सकते हैं ताकि जो व्यक्ति है, समझ लीजिए गाय का दूध पी रहे हैं या गाय का घी ले रहे हैं, वो कैसे अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रखते? दो चीजें समझने की बहुत जरूरत है। पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की गाय होती है। एक गाय जो देसी नस्ल की गाय है, जिसकी 30 प्रकार की नस्लें पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, और एक गाय है जर्सी जो क्रॉस ब्रीडिंग की गई है। आज अधिकतर जो दूध की सप्लाई हो रही है वो क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी गाय की हो रही है। जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। लोगों को जानकारी का अभाव है कि जर्सी गाय का दूध पीने से हमें तरह तरह की बीमारियां, शुगर की प्रॉब्लम होती है। वहीं A2 मिल्क जो देसी गाय से उत्पन्न होता है, जो देसी गाय हमें देती है, जैसे गिर गाय ज्यादा दूध देती है, अलग अलग नस्लें दूध देती हैं जी। देसी गाय के दूध पीने से उसमें प्रोटीन होता है, उसकी प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। आप ये देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कि एक बच्चा भैंस का दूध पी रहा है, एक बच्चा गाय का दूध पी रहा है, आप वो प्रयोग करके देख लीजिए कि जो भैंस का दूध पीने वाला बच्चा होगा उसका डिसीजन पावर कम होगा, और जो गाय का दूध पी के निकला उसका डिसीजन मेकर होगा और उसका माइंड बहुत हष्ट-पुष्ट होगा, बलशाली होगा वो जी। तो कोविड के टाइम पे मैं तो यही कहूंगा कि लोग अपने इम्यूनिटी को दवाइयों के चक्कर में ना जाकर, अलग अलग चीजों में ना जाकर आयुर्वेद की तरफ जाएं और गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध पिएं और उसके बने हुए घी जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है उसको लें, तो अपने आप फिट रहेंगे वो। संजय जी, गाय की सेवा और बचाने के लिए क्यों ये सोचा था आपने? साइना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैंने क्यों सोचा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं एक पत्रकार हूं, पिछले 30 सालों से पत्रकारिता जर्नलिज्म जुड़ा रहा, तो मेरे सामने बहुत सारे विषयों पर अखबार निकलते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मीडिया का हब है, अलग अलग विषयों पे अखबार निकाले जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये गाय जो है हमारे देश के अंदर, जब ऐसे कुछ खबर हमने पढ़ी तो मैंने जब सर्च किया कि गाय के बारे में क्या होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो गौ पालक हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं या सरकार है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है और गलतफहमियां बहुत आ रही हैं। तो मैं चूंकि कलमकार हूं, तो मैंने कहा अपनी कलम से मैं गाय की सेवा करूंगा और लोगों को गाय के बारे में अवेयर करूंगा कि गौ माता इस धरती पर क्यों बचाई जाए। ये गौ माता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कौम के लिए बहुत जरूरी है। अगर गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी नहीं बचेगा। आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आने वाला 2050 तक ये पूरी धरती बंजर हो जाएगी अगर हमने गाय नहीं बचाया। गौ रक्षा के साथ साथ आप और क्या करते हैं संजय जी? मैडम, चूंकि ये पत्रकारिता से जुड़ा रहा, मेरा खुद का पब्लिकेशन हाउस है। इसके अलावा मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मेरा म्यूजिक कंपनी है।
मैं और फिल्में इसके बनाता हूँ। बावजूद आप गाय माता के ऊपर ही फोकस करते हैं। फोकस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर आम नागरिक का, देश के आम नागरिक का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो देश के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे। तो मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने गाय के विषय में सोचा कि मैं क्यों ना एक कलमकार होने के नाते कलम से अपनी बात, गाय को बचाने की बात लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों को जोड़ूं, फार्मर्स को जोड़ूं, सरकार को, मतलब सरकार को भी सचेत करूं कि भाई आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, पशुपालकों की हालत क्या है। आपके इस नेक काम में लोग कैसे जुड़ सकते हैं जो इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रहे हैं और उनके मन में आए कि हाँ, हमें भी गाय माता के लिए, गौ रक्षा को लेके कुछ करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आज ये जरूरी है कि हम, आपको ये भी बताऊं कि आज गौवंश को लेकर जो पंचगव्य है या जो इसके पीछे का जो बिजनेस है, पंचगव्य, इसके पीछे का जो बिजनेस है, हाँ, गौवंश और बढ़ता रोजगार, मतलब जब हम आज के नई जनरेशन को ये समझाएंगे, ये समझाने में अगर हम कामयाब हो गए कि गाय को तुम बचाओगे तो गाय तुम्हें करोड़पति बना सकती है, तो कैसे बना सकती है गाय? बताएं। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं, गाय का गोबर, हाँ, गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनता है, उसका दूध, हाँ, उसका एक एक चीज बिकने जैसा होता है। अब सवाल ही पैदा, जैसे आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने गाय के गोबर से पेंट लॉन्च किया कि प्लास्टर पेंट जो है, जो हम प्लास्टिक पेंट यूज करते हैं, वो पेंट नहीं यूज करके गाय के गोबर और मूत्र से पेंट बन रहा है, जो सूर्य की ऊर्जा को कम करता है और आपके घर को कूल करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है गाय के गोबर से, उसके गौमूत्र से, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि गाय का गोबर का जो कंडा होता है या जो गौमूत्र होता है विदेशों में बिकता है, लोग डॉलर में खरीद रहे हैं। विदेशों के अंदर गाय को गले लगाने का $100 लोग देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अवेयरनेस की कमी है, इसके लिए लोग सोचते हैं कि ये सांप्रदायिक बातें हो जाती हैं। तो हम आज ये जरूरी है कि हम युवाओं को ये जागरूक करें कि हम इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है। तुम गाय को बचाओ, गाय को बचाने के साथ साथ में तुम पैसा भी कमाओगे और गौ माता की रक्षा भी होगी और धरती की भी रक्षा होगी और प्रकृति की रक्षा होगी। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य ये होता है जो गाय के गोबर, मूत्र और उसके घी से बनता है जी। और उसके फायदे क्या है? उसके फायदे बहुत है हमारे शरीर के तौर पे। गाय के घी का हजारों लाभ है। मतलब इसके तो आपको मैं पूरी किताब उपलब्ध करा दूं कि जो गाय का जो घी होता है वो तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करता है, असाध्य जो रोग है वो ठीक करता है। और वो कैसे लेते हैं? सुबह सुबह 1 चम्मच सुबह ले लीजिए। मतलब घी तो आता है, उसका जो औषधि है, औषधि का अलग पद्धति है। जैसे मान लीजिए आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो गाय का घी का अर्क होता, अलग उसकी पद्धति होती, बनाई जाती है। उसके ड्रॉप्स अगर आप नाकों में डालेंगे तो आपका हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो दूर हो जाती हैं। गौमूत्र के अर्क से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और ये वैज्ञानिकों ने इस चीज़ पे प्रमाणित भी किया है और ये बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का ये है कि लोग सत्य मानने को तैयार नहीं होते, सच मानने को तैयार नहीं होते। अगर लोग सच्चाई मान लें कि गाय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस है तो लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर, है ना, राजनीति नहीं कर पाएंगे। बच्चे क्या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब गाय की बात करें तो उनको लगता है कि ये पुरानी कोई संस्कृति सभ्यता है। देखिए, बच्चे इंटरेस्ट कैसे लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। आज गांव में जो पले बड़े हैं, 70-80 के दशक में जो बच्चे, जैसे मेरा जन्म 1978 का है तो मैं 70 का हूँ, तो मैंने बचपन में गाय देखी, मैंने खेत में गाय चराया, मैंने गाय का दूध पिया। तो मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने, सबने हमको गाय से रुचि दिखाई। तो हमारी जो संस्कृति रही है गांव की, हम एक गांव से शहर की तरफ हम आए हुए लोग हैं। तो हमारे बाद जो है बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जो आज के वर्चुअल मीडिया, वर्चुअल दुनिया में जो बच्चे आज एजुकेशन कंप्लीट कर, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बच्चे, उनको गाय के बारे में कैसे इंटरेस्ट होगा? क्योंकि वो गाय से दूर हो गए ना, वो शहर में आ गए और शहरों में इतनी जगह नहीं है, इतना नहीं है कि वो कर सके, गाय के पास जा सके। लेकिन ये जरूरी है कि आज की तारीख में हम, जैसे मेरा अखबार है, मैं 3 भाषाओं में अखबार निकालता हूँ, गौ भारत भारती, कि 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। इंग्लिश में इसके लिए कि आजकल ज्यादातर बच्चे इंग्लिश समझते हैं, तो हम इंग्लिश में भी आर्टिकल्स लिखते हैं कि उसके बारे में बताते हैं कि गाय की उपयोगिता इस धरती के लिए, आपके लिए क्यों है। तो बच्चे इस तरह से धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे। और सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता है कि आज के बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों को समझाएं कि गाय हमारे लिए क्यों जरूरी है। संजय अमान जी, देश समाज में रहते हुए हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, तब एक बहुत सुंदर भविष्य बनता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं
जो बाकी जेनरेशन्स के बारे में सोचते हैं। संजय अमान जी, आपका क्या संदेश है ये आते हुए पीढ़ी के लिए गाय को लेके? मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को अगर बचाना है तो गाय को बचाइए। और युवा पीढ़ी को, आज का जो नया जनरेशन है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि गाय को आप धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिए, गाय को प्रकृति के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए कि गाय हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे अपने लिए कितनी उपयोगी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो गाय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए। ये मत सोचिए गाय के अंदर इतने हजार देवी देवता हैं, ये है वो है। हमारे किस काम की है गाय, वो उसका क्या उपयोगिता? अगर हमें जिंदा रहना है, यानी आने वाली नस्लों को अगर जिंदा रखना है तो हमें बच्चों को अवेयर करना है और गाय को बचाना है। क्योंकि गाय की जनसंख्या, देसी गाय की, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, उनकी संख्या में दिन ब दिन गिरावट आती जा रही है। कितनी है अभी? आज के डेट में टोटल हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ के आसपास हमारा जो एनिमल्स है, लेकिन उसमें से 16 करोड़ गाय है। 16 करोड़ गाय हमारे पास बची है। तो 16 करोड़ के अंदर बहुत सारी, उसमें दुधारू गाय भी है, उसके अंदर अलग अलग, मतलब दुधारू गायों की संख्या बहुत कम है जी। उसमें से 3.5 करोड़ सिर्फ जर्सी गाय है। देसी गाय का मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, A2 मिल्क जिसे हम कहते हैं, उस पर जोर देने की जरूरत है। और आज के नौजवान को मैं यहाँ तक कहूंगा अंत में जाते जाते कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि स्वस्थ भारत, हाँ। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ स्वस्थ भारत कैसे? आने वाली नस्लें तो खोखला हो रही हैं। तो आज ये अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है। अवेयर किया जाए, पूरे हिंदुस्तान की युवाओं को जोड़ा जाए और गलत फहमियों और भ्रम को दूर किया जाए और नए नए प्रोग्राम्स जनरेट किए जा सकते हैं उनके तरीके से। आज के नौजवानों को उनके तरीके से उनकी भाषा में समझाने की जरूरत है। तो गाय को फैशनेबल करने की जरूरत है। जैसे आप फैशन डिजाइनर रही हैं तो अलग अंदाज में उसको पेश करने की जरूरत है। और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कौन सी ऐसी उपलब्धि है गौ माता से? जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अहम तो यही है। विज्ञान तो ये कहता है कि गाय को बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि अगर हमने गाय को नहीं बचाया तो आने वाला समय, मैंने जैसा कहा इससे पहले कि 2050 तक आते आते पूरी धरती बंजर हो जाएगी। और इसके अलावा जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि धरती का, एनवायरनमेंट का और जो प्रकृति का है, जो एक चक्र है, जो बैलेंस है पृथ्वी का गाय के साथ, वो बिगड़ चुका है। आप देखती होंगी, कभी गांव में आप गए होंगे, आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो गाय को लोग चराने के लिए छोड़ दिया करते थे। पहले गौचरण जमीनें हुआ करती थी तो गाय को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा करते थे कि जब गाय चलते चलते जो गोबर और गौमूत्र करती थी, वो पृथ्वी के अंदर ब्रह्मांड में जो कार्बन लेवल जो जमा हुआ है उसको काटता है गोबर जी। और आपको पता है कि हर चीज की उत्पत्ति जीवाणु से हुई है। तो जो गाय गोबर करती है पृथ्वी पे जो गिरता है, तो धरती के अंदर जो जीवाणु है, जो कीटाणु है, वो गाय के गोबर को खाते हैं। और वो कीटाणु जब वो मल करते हैं तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है धरती के लिए। तो ये थे संजय अमान जी, गौ रक्षक सेवा ट्रस्ट के। उनका एक ही लक्ष्य है, भारत की संस्कृति और संस्कार के साथ साथ गाय का रक्षा करना। और हमारे लिए सिर्फ ये देखना है कि एक संस्था के बारे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में लोगों को फायदा हो। और जो लोग समाज में कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसे संगठन के साथ जुट सकें। मुझे अनुमति दें, मैं हूं शाइना एनसी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में कोई और NGO के साथ। रोशन करे दुनिया।